दोस्तों नमस्कार, मैं ओमाराम सुथार हारमोनियम मिस्त्री। मैं आज आपके सामने एक लैपटॉप हारमोनियम नए सैंपल में तैयार करके लेके आया हूँ। जो नया हारमोनियम मैंने तैयार किया है तो इसका पॉलिश है वो जो ओरिजिनल केलवुड है, तो केलवुड में वाइटिक लकड़ी का है। और इसमें जो नेचुरल पॉलिश है और प्लास्टिक कोटेड पॉलिश किया गया है। जो लकड़ी का ओरिजिनल रंग है, कलर है, वही दिखाया गया है। इसमें ये गांठ है वो है वही की वही रखी हुई है, जैसे ये ओरिजिनल इसके अंदर लकड़ी के अंदर ही ये पट्टा है, रेसा है। जो कुछ कलर पॉलिश है इसके अंदर शाइनिंग जो ओरिजिनल है वही दिखाई गई है। ये जो इसके अंदर अब ये कुदरती कलर है, इसको निखारा गया है प्लास्टिक कोटेड पॉलिश से इसके ऊपर कवर करके। और इसके अंदर जो लकड़ी है वो इतनी मतलब छाट के ली गई है और एक आर्टिस्ट के हिसाब से तैयार किया गया है। तो अब इसके अंदर ये जो गांठ है ये मतलब टूटने वाली गांठ नहीं है, उसके हिसाब से ये रखी गई है। और ये एक आप ऐसा अगर कलर के अंदर बनाने जाओ एक गांठ जैसी डिजाइन, तो आर्टिस्ट पेंटर लोग भी मतलब दिक्कत आती है उनको बनाने में। तो ये चीज़ उसको ध्यान में रखते हुए ली गई है इसको कि भाई कुछ गांठ के कारण ऐसा पॉलिश शाइनिंग आएगा तो वो निखार के सामने आएगा। तो ये भी इसके कारण रखी गई है। और ये साइड भी रखी गई है जो ओरिजिनल है इसके अंदर लकड़ी के अंदर, कि भाई आप पता चले कि हाँ वास्तव में ये लकड़ी है ओरिजिनल। क्योंकि लकड़ी के अंदर कुदरती गांठ तो आएगी, तो उसी गांठ को एक निखार करके हमने इस हारमोनियम का एक सैंपल तैयार किया। ये एक सैंपल के तौर पर बनाया गया है। पहले एक लैपटॉप मैंने बनाया था तो उसका पॉलिश अलग था और ऐसा इतना कुछ उसमें मतलब शाइनिंग नहीं दी गई थी। तो इसको एक बाहर जैसे चाइना का और जो पॉलिश आता है फर्नीचर का, तो उसके अंदर जो ओरिजिनली कुदरती का जो लकड़ी का जो रंग है उसको निखारा जाता है, तो शाइनिंग दी जाती है। तो इसको नेचुरल पॉलिश ही शाइनिंग दी गई। इस तरफ भी गांठ है, आप देख सकते हो इतनी मतलब शानदार चमक डाल के इसमें की गई है, एकदम चमकता है पॉलिश लाइट की तरह ऐसा। तो ये शाइनिंग इतनी अच्छी दिखती है। और ये साइड भी है और पीछे भी है, इधर भी है और यहाँ पर भी है। और इसके अंदर जो ये लकड़ी जैसे अपने चौड़ाई में पार्ट या लकड़े के अंदर से कटिंग करते हैं तो साइड में से कुछ कच्चा लकड़ी होती है, कुछ पक्की लकड़ी है, तो जैसी थी वह उसी को पॉलिश वैसा ही लिया गया है। ये मतलब ये जो साइड में एक पट्टी डिजाइन जैसी दिखती है बनाई नहीं गई है, कुदरती बनी गई है। अब मैं इसको आपको यहाँ पर भी ये लेदर का हैंडल लिया गया है और यहाँ पर लॉक लगाया हुआ है और यहाँ पर भी ये गांठ है। तो वो एक आर्किटेक्ट डिजाइन जैसे बनाता है उसके हिसाब से ये इसको तैयार किया गया सैंपल। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये हमने इसको खोल दिया है और ये क्लैंप आते हैं, ये क्लैंप लगाने पड़ते हैं इसको खोलने के बाद में, ताकि ये वापस फोल्ड ना हो जाए। और ये फोल्डिंग सिस्टम किया गया है और ये भी फोल्डिंग सिस्टम किया गया है। इसको भी खोल देते हैं। फिर इसके अंदर यहाँ पर ये लॉक के ठेसी लगी हुई है और यहाँ पर इस पट्टी में ये लॉक किया गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ सामने से अच्छे से। ये लॉक है यहाँ पर और ये लॉक यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर फ्रेशर वाल दिया गया है, जो कि वो फ्रेशर वाल मैंने पिछले एक लैपटॉप हारमोनियम का वीडियो आपको बताया था। तो उसका कलर और इसका कलर और फिर इसमें कुछ शाइनिंग का और उसकी तुलना में इसमें कई थोड़ा सुधार किया गया, तो वो भी एक सैंपल तैयार किया गया और ये भी एक सैंपल तैयार किया गया। और इसके अंदर जो वाल सिस्टम है बैलों के अंदर, ये वाल सिस्टम मैंने यहाँ पर ले लिया, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर। तो उसमें क्या है कि एक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये वाल सिस्टम यहाँ पर ले लिया। बाकी मैं लगाने में तो यहाँ पर लगा सकता था ऑल करके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बंद करने के बाद में इसमें से कचरा घिस जाता है या बच्चे कुछ अंगुलियाँ डाल देते, तो यहाँ पर मैंने प्लेन बैलों का फाटिया ले लिया। वाल अंदर है तो वाल में क्या है, जैसे अपने इसको हारमोनियम को बंद कर देते हैं ऐसे,
ये बंद करने के बाद में यहाँ पर कुछ बिगाड़ जैसा नहीं है कि भाई यहाँ पर बच्चे खराब कर देते, बिगाड़ देते। फिर बंद करने के बाद में पूरा पैक हो जाता फुल सेफ्टी के कारण। अब रही बात हवा की, जो एयर फ्रेशर वाल डाल के रखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो ज़्यादा हवा आती है तो इसमें भी ये सिस्टम रखा गया है। ये तो लगा के रखा है। फिर अब मैं इसको आपको बजा के दिखाता हूँ। ये आपको लैपटॉप हारमोनियम का जो मैंने बनाया है ये एक दूसरा सैंपल है अभी। और तो ये आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए। पहले वाला वो था तो उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। और इसमें ये जो पीछे पट्टी दी है ये भी फोल्डिंग है, ये ऑटोमेटिक फोल्ड होती है। ये अपने जैसे जैसे इसको खोलते हैं तो ये पीछे अपने आप चली जाती है, और जैसे जैसे इस हारमोनियम को अपने ऐसे बंद करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वापस आ जाती है। जैसे ही खोलते हैं वापस ये यहाँ से चली जाती है और वापस सिमट जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये एक दूसरा सैंपल तैयार किया, पहले एक तैयार किया था, अभी एक लैपटॉप दूसरा तैयार किया था। तो इसमें काफ़ी थोड़ा बहुत ये बाहर आउट ऑफ कंट्री को भी थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि जितना जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे आपको हमको सबको नॉलेज तो हर काम के अंदर बढ़ता ही है कि हम ऐसे करके थोड़ा ऐसे करें, ऐसे करके वापस ऐसे करते तो इससे अच्छा रिजल्ट आएगा, और भी इससे अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसके ये है चाबी लॉक की, आपको दिखा देता हूँ। ये चाबी के बिना नहीं खुलने वाला है हारमोनियम। ये यहाँ पर की होल दिया गया है, और फिर इसको आप कहीं पर भी उठा के लेके जाते हैं ट्रैवल में तो लाने ले जाने के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। लेकिन ये दूसरे हारमोनियम की तुलना से पड़ता महंगा है, क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग ज़्यादा जाती है। इसको जब बनाते हैं तो हर चीज़ को बनाने में क्या है कि पूरा हाथ से तैयार करना पड़ता है। इसमें मशीनरी बहुत कम यूज होती है, तो हाथ से तैयार करते हैं तो इसके अंदर जो रोज़मर्रा दिन है वो टाइमिंग ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए थोड़ा ये महंगा पड़ता है। लेकिन बनने के बाद में और तैयार होने के बाद में ये चीज़ आपके सामने है, और लाने ले जाने के लिए बहुत इजी रहता है। जैसे कि अपने आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो फिर कपड़ों का भी लगेज होता है, हारमोनियम का लगेज इंस्ट्रूमेंट लगेज होता है, तो उसको भी ध्यान में रख कर के भी ये थोड़ा बनाए गए ताकि भारी भरकम नहीं हो ले जाने के लिए। ये तो आपको ये लैपटॉप न्यू अभी कैसा पीस लगा, जो नया सैंपल तैयार किया गया अभी एक बार। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को देते विराम। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।